प्यारे कारण रसवाई का मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रसवाई मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रसवाई का। झूठे तेरे बालों पे एतबार किया हमने। झूठे तेरे बालों पे एतबार किया हमने। तेरी कृपा को सुनकर अरे प्यार किया हमने।
वे सहन करना ये दर्द जुदाई का। ऐसा क्या कारण हुआ जो एक एक नहीं मेरे 5-5 पुत्रों को एक साथ इसने मार दिया? ऐसा दिन परमात्मा किसी को न दे जो किसी मैया को एक पुत्र की सब पर रोना पड़े। द्रौपदी की आगे एक एक नहीं 5-5 पुत्रों के धर पड़े हुए। ही केशव ही गाना कैसी आई ये दुख की घड़ी है, द्रौपदी लालों रोती पड़ी है। ये कैसी घड़ी है हे परमात्मा, ही की सब ये तुमने कौन दिन दिखाए? जैसे दूर से देखा स्वस्तामा को लेकर के अर्जुन सामने आए। द्रौपदी तू जल्दी बता क्या कर कि तेरा दिल भर डालूं? अरे खींच लूं खाल पूरे तन की या टुकड़े टुकड़े कर डालूं? बता इसके साथ क्या करना चाहिए? देखिए जो सत्संग में बैठता है मैया, जो भगवान की कथा से जुड़ा है उसके भाव कैसे होते हैं? जिसके 5-5 पुत्र मरे पड़े हों फिर भी द्रौपदी ने पल्लू खिला दिया। हे केशव, श्री स्वामी इसको मारो नहीं, इसके प्राण दान दे दो। अर्जुन बोली क्या कहती हो? अरे ये कृपा का पात्र नहीं है देवी, अगर तुमने इस पे कृपा कर दी इसका मतलब एक होगा ये कल और ज्यादा इससे ज्यादा उत्पात खड़ा करेगा। लेकिन नहीं, द्रौपदी कहती है अगर इसको मारने से मेरे पुत्र जिंदा हो जाएं तो इसको मार दो। इसको मारने से जब मेरे पुत्र जिंदा नहीं होंगे तो जब ये मर जाएगा ना तो जैसे मैं तड़प रही हूँ बच्चे के लिए ऐसी इसकी भी माँ तड़पेगी इसके लिए। मैं एक नारी, मैं एक ममता को समझती हूँ। माँ की ममता कितनी दर्द भरी होती है। अगर मैं बच्चों के लिए रोती हूँ तो इसकी भी माँ तड़प तड़प के रह जाएगी। इसलिए केशव, हे स्वामी इसको प्राण दान दे दो। और जैसे ये कहा इसको प्राण दान दे दो, अब तो अर्जुन दुविधा में पड़ गए क्या करना चाहिए। बड़े भैया से पूछा भैया क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सुनो, जो वेद का नियम है, जो शास्त्र का नियम है, हमें उसके अनुसार ही चलना चाहिए, उससे अलग नहीं। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते, धर्म की गद्दी को संभालते हैं। क्या करना चाहिए? जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उसी नियम के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? ये ब्राह्मण पुत्र है इसलिए इसको मारना नहीं, लेकिन ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना नहीं। भीम से पूछा क्या करना चाहिए? भीम का जवाब क्या था? मजले भैया जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, ऐसे पापी को तो मार ही देना चाहिए। नकुल सहदेव से पूछा तो उन्होंने यही जवाब दे दिया, जो मजले भैया कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। लेकिन जब केशव से ये बात पूछी गई तो केशव ने कहा सुनो, ये ब्राह्मण पुत्र है इसलिए इसको मारना नहीं, लेकिन ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना नहीं। अर्जुन दुविधा में पड़ गए, मारना भी है छोड़ना भी है, मारना भी है छोड़ना भी है। हे केशव, हे द्वारिकाधीश, मैं क्या समझूं? अगर जिसकी समाज में वैल्यू है भैया,
जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, मान है, बड़ाई है, ऐसे इंसान को भरी सभा में सर के आधे बाल मोड़ दीजिए, आधी मुछ मोड़ दीजिए, भाव घोट दीजिए और काला मुंह करके धक्के मार सभा से निकाल दीजिए, तो मरने वाला प्यारे इतने में मर गया। गोली का मारा इंसान से जान से मर जाता है, लेकिन गोली का मारा इंसान सर उठा के नहीं जी पाता है। मरने वाला मर गया। जिसको कभी गोली लग जाती है, ऐसे कई लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे ऐसी गोली लगी है, अरे मैं उसका मुख नहीं देखना चाहता। क्या है, जीवन में गोली भी जिसको लग जाती है उसका सर ऊपर नहीं होता। बड़ी सभा में धक्के मार करके मस्तक की मणि को निकाल लिया, आधा सर घोट दिया, भौं घोट दी, मुछ घोट दी और धक्के मार के सभा से निकाल दिया। इतने में इसको गुस्सा हो रहा है। देखिए, इसको यानी अश्वत्थामा को चाहिए कि मैंने गलती इतनी बड़ी की, मुझे सजा मौत मिलनी चाहिए, लेकिन इसको और तेज गुस्सा आया। इसे कहते हैं ऊंच निवास नीच करना। ऊंच निवास यानी ऊंचे कुल में तुमने जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में, लेकिन पुत्रों का कत्ल किया, ये तो घृणित काम है। और वो भी और ज्यादा क्रोध में भर गया, बोले मैं भी द्रोणाचार्य नंदन नहीं जो पांडवों के वंश को निर्वंश न किया। फिर हंसता है और बोलता है, इनके वंश में रह ही कौन गया? एक था अभिमन्यु, युद्ध क्षेत्र में मारा गया, 5 हमने मार दिए, बचा कौन है? फिर सोचा एक है, वो है। क्रोध में भर गए। और भैया, जिसको ईर्ष्या हो जाती है, क्रोध आ जाता है, असल में तो यही है कि वो अपना ही पतन करता है। भैया एक चीज याद रखना, गुस्से में जो भी काम होगा वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा, कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। इसलिए क्रोध में कोई काम करना